बहुवचन प्रत्यय क्या है? इट, जोर से बोला है ना, क्या है? इट। चलो एक और बताओ, परस्मयी पद का मध्यम पुरुष बहुवचन प्रत्यय क्या है? श्यामल जी बताएंगे। था। आत्मनेपद का प्रथम का बहुवचन प्रत्यय क्या है? प्रथम का बहुवचन झ। इन्हें एकदम याद कर लेना, ये वर्णमाला है इस तिङन्त प्रकरण के। ठीक है, ये सब कल पढ़ाया था, अब इससे आगे बढ़ते हैं। आपने प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञाएं की, इनका उपयोग क्या है? यानी कि कब हम प्रथम संज्ञा का उपयोग करेंगे? पाणिनि जी ने प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञाएं की हैं, इनके साथ में जो पुरुष शब्द जोड़ा गया है ये बाद में जो है जोड़ा गया है ना, लौकिक लोगों ने इसे जोड़ लिया है। पाणिनि जी ने ऐसा नहीं, उन्होंने तो प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञाएं की, इनको फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कहने लग गए। ठीक है, इन संज्ञाओं का उपयोग क्या है? माने कि कब प्रथम पुरुष करेंगे, आपका कर्ता कैसा है, कैसा हो जिससे प्रथम पुरुष आएगा, मध्यम किन से आना है, उत्तम किन से आना है। साधारणतया तुम तो ये जानते हो एक बात अभी तो इसके विषय में, कि जहाँ पर आपको अहम करता हो, जिस वाक्य में अस्मद करता हो, वहाँ पर तो ये उत्तम पुरुष लगाते हैं। ठीक है ना, जैसे अहम पाठम पठामि, तो अहम के साथ आपने पठामि, उत्तम पुरुष का ही मी प्रत्यय वाला ही रूप बोला। अहम लेखम लिखामि, ठीक है, यहाँ पर भी उत्तम पुरुष का इसके साथ में। त्वम पाठम पठसी, युष्मद कर्ता के साथ आप जो है मध्यम का यूज करते हो। क्यों? आजकल यही करते हो ना संस्कृत बोलने में। और उत्तम से और मध्यम से भिन्न जहाँ करता हूँ, माने किसी का नाम हो या सहतौते यह यौए और किसी भी प्रकार का सर्वनाम है या और कैसा भी नाउन है, उन सब के साथ में प्रथम पुरुष प्रयोग करते हैं। समझे ना, यही व्यवस्था है ना। इस व्यवस्था को शास्त्रीय पद्धति से पढ़ते हैं, आइए। ठीक है, आज यही पाठ पढ़ना है, पद व्यवस्था। पहले तो हम आपको पद व्यवस्था बताएंगे। पद व्यवस्था का मतलब ये परस्मयी पद कब होता है, आत्मनेपद पद कब होता है, पहली चीज़ तो आज ये पढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ आपको फिर ये प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञाओं की व्यवस्था, माने कि कब प्रथम पुरुष करना है, कब मध्यम करना है, कब उत्तम करना है। कहते हैं कि सबसे पहले तो हम समझेंगे पद व्यवस्था, माने कि ये परस्मयी पद हमें कब यूज करना है, ये परस्मयी पद वाले प्रत्यय कब यूज करने हैं, आत्मनेपद वाले प्रत्यय कब यूज करने हैं। मतलब कैसा धातु हो जिससे परस्मयी पद लाएंगे। साक्षी सुन, कैसा धातु हो उससे हम ये परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय लाएंगे, कैसा धातु हो जिससे हम आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय लाएंगे। पहले तो पद व्यवस्था को समझना है। फिर दूसरे नंबर पर हम प्रथम मध्यम उत्तम जो ये संज्ञाएं की, तो इस व्यवस्था को समझेंगे कि प्रथम पुरुष का एक कब यूज होगा, दोनों साइडों में है, परस्मयी पद में भी और आत्मनेपद में भी। मध्यम का कब यूज होगा, उत्तम का कब यूज होगा। और मैंने आपको कल बताया था, आपको बस ये याद करने हैं, धातु रूप आप सभी बनाने लग जाओगे 10 लकारों में। इस पर मेहनत करनी है, ठीक है। तो चलो अब आगे का पाठ सुनो ध्यानपूर्वक। पाणिनि जी ने बताया कि आत्मनेपद कब आता है। वो कहते हैं अनुदात्त ङितः आत्मनेपदम, ठीक है। अनुदात्त ङितः में पंचमी है, वो विसर्ग का विसर्ग संधि के कारण लोप हो गया है। अनुदात्तेतो ङितश्च
धातो हो आत्मने पदम स्यात्, ये वृत्ति में मूल में अर्थ लिखा है। अर्थात धातु कैसी हो, तो सबसे पहला तरीका बताया अनुदात्ते, तो अनुदात्त इत संधि विच्छेद कर लेना, अर्थात अनुदात्त स्वर इत संज्ञकः, जिस धातु का अनुदात्त स्वर इत संज्ञक हो ऐसा धातु, ये पहला शर्त हुआ। दूसरा ङितश्च, ङकारेत संज्ञक धातु, अर्थात जिस धातु का ङ इत संज्ञक हो गया हो ऐसे धातुओं से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आएंगे। आत्मनेपद संज्ञक मतलब वो जो त आताम झ थास आथाम ध्वम इडवई महींगे 9 प्रत्यय पढ़े थे वो नीचे वाले। तो बताओ आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय कैसे धातुओं से आएंगे? अनुदात्तेत धातुओं से और ङित धातुओं से, उसे ऐसे कहेंगे ना, अनुदात्तेतो ङितश्च। उदाहरण में देखिए, अनुदात्तेत धातु माने जिन धातुओं का अनुदात्त वर्ण इत संज्ञक हो। ए ध वृद्धौ, ये ध में जो आ है वो अनुदात्त है, हमने वो स्वर भी यहाँ पर दिया हुआ है, देख रहे हैं। यति प्रयत्ने, ता के बाद जो ई है वो अनुदात्त है। ये जो नीचे वाली लाइन होती है ना भार्गव जी, ये अनुदात्त का चिन्ह होता है, उसे अनुदात्त उच्चारण करना चाहिए। अनुदात्त के साथ साथ वो अनुनासिक भी है, जिससे इत संज्ञक हो जाती, इत संज्ञा हो जाती है, उनकी लोप हो जाता है, पर वो अनुदात्तेत कहलाएंगे वो धातु। अनुदात्तेत कहलाने से क्या होगा, उनसे आत्मनेपद होगा। अब आजकल की जो किताबें हैं उसमें अनुदात्त धातु, अनुदात्तेत धातु को पहचान के लिए ये नीचे वाली रेखा नहीं दी है। आप देखोगे एध वृद्धौ ऐसा ही सीधा पढ़ दिया है, ना तो ये अनुनासिक का चिन्ह है और ना ही ये नीचे ऐसी लाइन दी हुई है। आजकल की सभी पुस्तकों में ये स्थिति है। भैमी व्याख्याकार को छोड़कर, भैमी व्याख्याकार ने स्वरांकन किया है। अब तो माता पुष्पा दीक्षित जी ने अब धातुओं में स्वरांकन किया है, पर हमने तो जहाँ पर अपने संपूर्ण इस लघु सिद्धांत कौमुदी में जो पाणिनि जी कहे हैं कि अनुदात्तेत और ङित धातुओं से आत्मनेपद हो, तो अनुदात्तेत की पहचान कैसे हो, उसकी पहचान के लिए इधर स्वर हमने जोड़ दिया है। क्योंकि आजकल की यूनिकोड फॉन्ट की टेक्नोलॉजी से हम जोड़ सकते हैं बहुत आसानी से, तो ये आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। तो कैसी धातु से आत्मनेपद होगा? अनुदात्तेत धातु से, और ङित माने जिनका ङकारित संज्ञक हो जाए, जैसे सींग स्वपने, इस धातु का ङ चला जाएगा, सी मात्र शेष रहेगा। ङ की संज्ञा होने से धातु होगा ङित, ङ प्लस इत बराबर ङित, समझे। शूंग प्राणि प्रसवे, इसमें भी ङ अंत में है और हलंत है, ऐसा ङ अंत हल वाला हलंत ये धातु हो तो वो जो है मतलब ङ अंत में है, ये संज्ञक हो जाएगा। हलंतम सूत्र से संज्ञा तस्लोपा से लोप होकर के शुंग धातु का जो सु है अब वो ङित कहलाएगा। तो जहाँ पर आपको धातु में नकार दिखे और उसकी संज्ञा हो गई हो, ऐसे धातुओं से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय लाने हैं, जो ता ताम झ था साथाम ध्वम ये वाले। तो इन्हें अब तुम लाना सीख लेना, ठीक है। फिर अग्रिम सूत्र दिया, स्वरित इतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले। क्या अर्थ है? स्वरितेतो इतश्च, यदि धातु स्वरितेत है और धातु इत है, अनुदात्त अनुदात्त तो स्वर होते हैं, आप ये जानते ही हैं। अनुदात्त इत वाला धातु को पहले आत्मनेपद कह दिया है, लेकिन ये जो दो प्रकार के धातु रहे इस सूत्र में बताए, स्वरितेत धातु और इत धातु, इनसे आत्मनेपद जो किया उसकी कंडीशन फिक्स कर दी लोकेश जी, उसको कंडीशन में बांध दिया कि यदि कोई धातु स्वरितेत हुआ या इत हुआ
अब स्वरितेत मतलब जिसका स्वरित वर्ण इत हो गया हो। स्वरित, ये जो खड़ी रेखा देख रहे हो ना, यज देव पूजा संगति कर्ण दाने सुमय, ये ज के ऊपर है ऐसी खड़ी रेखा, आप उसे समझना वो स्वरित की रेखा है। माने ज में जो आ है वो स्वरित है, और स्वरित की इत संज्ञा हो गई है क्योंकि वो अनुनासिक भी है साथ साथ में। तो उपदेश से अनुनासिकित, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच्छे हैं वो इत संज्ञक हो जाएगा। तो धातु स्वरितेत कहलाएगा इत संज्ञक होने से। स्वरित प्लस इत, जिसका स्वरित इत संज्ञक हो गया हो वो धातु क्या कहलाएगा? स्वरितेत कहलाएगा। तो जो धातु स्वरितेत हों, जैसे यज, जैसे डुप चश पाके, जिसका पचती पचता पचंती बनाते हो, है ना, डुप चश पाके, इसमें तो बहुत कुछ इत संज्ञक होता है, पच मात्र शेष रहता है। पाणिनि जी ने ये जो अनुबंध लगाए हैं ये कुछ काम के लिए लगाए हैं, इन्हें जगह जगह आपको बताया जाएगा। लट लकार में, लट में, तिप में, इधर सब अनुबंध थे, ये कार्यों के लिए जोड़े जाते हैं। तो जो धातु स्वरितेत हैं अथवा जो धातु इत हैं, इत माने जिनका य वर्ण इत संज्ञक हो, जैसे डुक्रिय करणे, यहाँ ये य इत संज्ञक हो जाएगा, डू इत संज्ञक हो जाएगा, क्री मात्र शेष रहेगा। य इत संज्ञक होने से धातु क्या कहलाएगा? इत कहलाएगा। और देखो ह्रीय हरणे, जिनके ये यकार की संज्ञा हो जाए वो धातु क्या होंगे? इत। तो जो धातु स्वरितेत होगा अथवा जो धातु इत होगा, उनसे यदि आत्मनेपद होगा, उनसे भी आत्मनेपद होगा, लेकिन कंडीशन कब? कर्तृगामिनी क्रियाफले। कर्तृगामिनी क्रियाफले मतलब जो क्रिया को कर रहा है, मतलब यदा क्रियाया फलस्य प्राप्ति कर्तारं स्यात्। जब क्रिया, जो क्रिया को कर रहा है और उस क्रिया का फल उसी करने वाले को मिले। जैसे मान लो मैं कोई क्रिया कर रहा हूँ, उस क्रिया का फल मुझे मिलेगा तो आत्मनेपद। यदि यह फल दूसरे के लिए है तो परस्मयी पद। ये कंडीशन सिर्फ स्वरितेत और इत के लिए है। फिर से ध्यान दो, अनुदात्तेत और ङित धातु आत्मनेपदी होंगे हर कंडीशन में। क्रिया का फल चाहे किसी को भी मिल जाए, चाहे मुझको या किसी दूसरे को, उनसे हमेशा आत्मनेपद ही होगा। लेकिन यदि स्वरितेत और इत धातु से आत्मनेपद तभी होगा जब क्रिया का फल मुझे, कर्ता को मिलेगा। यदि दूसरे को मिलेगा तो परस्मयी पद प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए एक डुक्रिय करणे धातु है, ठीक है, डुक्रिय, इसका रूप बनते हैं करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथा, कुरुथा, करोमि, है ना। तो देखो भाई, आज कल जो है ब्राह्मण कुछ जाप वगैरह करते हैं, यजमान के निमित्त भी करते हैं, कुछ धार्मिक अनुष्ठान अपने लिए भी करते हैं। क्रिया का फल यदि उन्होंने संकल्प में बोला कि महामृत्युंजय अनुष्ठान जपम अहम करोमि या करिष्यामि, तो फल उसको मिलेगा, है ना, अपने को खुद को मिलेगा। और उसने यदि बोला महामृत्युंजय जप अनुष्ठानम अहम करिष्ये, तो नहीं, करोमि है ना, करोमि का तो फल जो है खुद को, दूसरे को मिलेगा। मैंने भी पहले कौन सा क्या वाक्य बोला था? परस्मयी पद किया था ना। हाँ, परस्मयी पद कहने से तो महामृत्युंजय अनुष्ठान जपम अहम करोमि या करिष्यामि, यदि ये परस्मयी पद प्रयोग किया है तो दूसरे को मिलेगा। यदि उसने ऐसा प्रयोग किया महामृत्युंजय जप अनुष्ठान अहम करिष्ये, ये आत्मनेपद है, करिष्ये, है ना, क्योंकि इसमें मी प्रत्यय नहीं आया ना, इट प्रत्यय आया, इट का ही, तो जप का फल उसको स्वयं को मिलेगा। फिर तो ऐसे धातु उनको अब ध्यान से प्रयोग करना है।
जिसको फल मिल रहा है, दूसरे को मिल रहा है तो परस्मयी पद, खुद को मिल रहा है तभी आत्मनेपद, यदि वो धातु स्वरितेत है और नित है। ऊपर वाले को तो किसी से मिले, नित है, सब अधिकतर करिष्ये बोलते हैं ना, जबकि उन्हें करिष्यामी बोलना चाहिए, इसलिए व्याकरण पढ़नी चाहिए। देखो भाष्यकार क्या कहते हैं, भाष्यकार ने व्याकरण के मुख्य 5 प्रयोजन बताए। रक्षोहागम, ऊह, ऊह का मतलब है कि विभक्ति प्रयोग को ठीक ठीक कर सके, है ना, क्योंकि वेद में उन्होंने कहा है कि न च सर्वाभिर विभक्ति फिर वेदे मंत्रा निगदिता, और वैयाकरण को जैसे सूर्य के लिए चरु प्रदान करना है तो सूर्याय जुष्टम निर्वपामी, अग्नि के लिए करना है तो मंत्र उपलब्ध नहीं है तो अग्नयित्वा जुष्टम निर्वपामी, ऐसे प्रयोग करने हैं। मतलब चतुर्थी विभक्ति लगा के चेंज करना है, सूर्य का सूर्याय, अग्नि का अग्नये। जो वैयाकरण है वही इसे कर सकता है, इसलिए व्याकरण को पढ़ कर के जान करके हमें ये सभी क्रियाएं करनी चाहिए। मतलब पठित व्यक्ति के द्वारा ही करवाना चाहिए, तब सही रहता है। समझ गए ना? नहीं तो वो योगी राज जी वाला हो जाएगा, वो मैं बता चुका हूँ कई बार है। तस्य भार्यायाः प्रीति प्राप्त्यर्थम तो ये उभय पद वाली कंडीशन देखो, इसलिए उभय पद होगा ऐसे धातुओं से। यदि कोई धातु स्वरितेत है तो वहाँ इत है, क्रिया का फल स्वयं को मिल रहा है तो आत्मनेपद, यदि दूसरे को मिला तो परस्मयी पद। होना का मतलब क्या है, ये वाले प्रत्यय जोड़ना है फिर, ठीक है, और स्वयं को मिले तो ये वाले प्रत्यय जोड़ना है, तो ऐसी धातुओं से उभयपद सिद्ध हो जाता है। तो इनको कह सकते हैं हम उभयपदी धातु होंगे, दोनों पदों में चलेंगे। इससे तिप्तस जी 9 प्रत्यय भी जुड़ेंगे, तो आताम झा ये वाले 9 प्रत्यय भी जुड़ेंगे। क्या कह रहा करण? हाँ, यस, स्वर नहीं लगा है तो देखो तब पहचान नहीं होगी। आप यदि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं भुआदि प्रकरण को, तो उसमें वो साफ साफ उन्हें लिखना पड़ता है कि इतः सट धातवः स्वरितेतः, वहाँ चिन्ह नहीं लगाए हैं, वहाँ पर कह दिया है ना, कि जो है कत्यंताः सट सट त्रिंसत है अनुदात्तेता, ऐसे करके जगह जगह उन्हें कहना पड़ा है। या तो चिन्ह लगा दो या फिर उसे कह दो, तब तो जान पाओगे, नहीं जान पाओगे सीधे धातु को पढ़ने पर। इसलिए धातु पाठ को याद करना है ना, तो इस फॉर्मेट में ही याद किया जाए तो सही है। मतलब उसे अनुनासिक और अनुदात्त उच्चरित करना है, इसको अनुनासिक स्वरित उच्चरित करना है। इस तरीके से कोई धातु पाठ याद करेगा तो पूरी पद व्यवस्था के लिए उसे रटना नहीं है। जैसे ही धातु को बोलेगा, यदि उसने स्वरित स्वर में बोलेगा तो समझ जाएगा धातु स्वरितेत है, अनुदात्त स्वर में बोलेगा समझ लेगा जो है ये। और शेषात कर्तरी परस्मयी पदम, अब जो धातु बच गए, शेषात का मतलब है यहां पर लिखा आत्मने पद निमित्त हीना, आत्मने पद के निमित्त से हीन। आत्मने पद के निमित्त क्या है? अनुदात्तेत और ङित, स्वरितेत और ङित। 2 बिना कंडीशन के हैं, 2 कंडीशन वाले हैं। तो आत्मने पद के निमित्त से हीन जो धातु होगा उससे कर्तरी कर्ता अर्थ में परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय आएंगे। समझे? जैसे अधभक्षणे, ये उदात्तेत है। उदात्तेत है मतलब द में अ को अनुनासिक लिखना पड़ेगा, और उदात्त का कोई वैसा चिन्ह नहीं होता है। जैसे अनुदात्त पर हम नीचे लाइन खींच देते हैं, स्वरित पर ऐसे खड़ी रेखा खींच देते हैं, ऐसी रेखा कोई भी उदात्त में नहीं होती। पर हाँ ये कर सकते हैं, द में आ को अनुनासिक कर सकते हैं, क्योंकि वो आकार रहता नहीं है, संज्ञक हो जाते हैं, क्योंकि वो उदात्त आकार है। अध हलंत बचता है ना, अत्ति अत्तः दंती जो रूप बनाते हो आप, ठीक है, वो वाले गेट घुमा देना रे बच्चा।
दोनों, इधर वाले भी उधर वाले भी घुमा दे, क्योंकि पर्याप्त शोर आ रहा है इससे। इसको भी कर दे। अथवा जो धातु बिना अनुबंध वाले हैं उनसे भी परस्मैपद पद ही होगा। जैसे भूषत्तायाम कोई अनुबंध ही नहीं है ना, या फिर वो अनुबंध नहीं है जो यहाँ है, जैसे न अनुबंध, जैसे य अनुबंध, इनसे कोई भिन्न अनुबंध हो, तब उस स्थिति में आपको परस्मैपद पद के प्रत्यय ही यूज करने हैं। तो आत्मनेपद के निमित्त बता दिए 4, बचे खुचे के लिए पाणिनि जी लिख दिए शेषात् कर्तरि परस्मैपदम। ये पद व्यवस्था है। पद व्यवस्था के बाद अब आइए प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष की व्यवस्था को समझें। तो तैयार हो रहे समझने के लिए हैं? थोड़ा समझ के छोड़ देते हैं, ठीक है? बस एक सूत्र समझना है। इस सूत्र को व्याकरण परंपरा में सबसे माना जाता है कि जब आप ये तिङन्त पढ़ने आते हो ना, वादिगण, कहते बड़ा कठिन है, इसका अर्थ नहीं लगता है। ज्ञानेंद्र गुरु जी से बहुत पूछते हैं अरे इस सूत्र को, ठीक है? ये सूत्र है युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा। सबसे पहले मध्यम पुरुष का कहाँ प्रयोग होगा वो व्यवस्था बताई, ठीक है? सूत्र में आए हुए जो पद हैं, ध्यान दो, उनमें हमने अलग अलग कलर किया है। वृत्ति में आए हुए जो पद हैं उनमें भी अलग अलग कलर किया है। ये बता रहा है कि सूत्र में आए हुए जो पद हैं उनका यह अर्थ है, ठीक है? जैसे देखिए यहाँ समानाधिकरणे शब्द आया है। समानाधिकरणे की व्याख्या मूल में ऐसे लिखी है वृत्ति में, तिङवाच्य कारक वाचिनी, उसके बाद है युष्मद्युपपदे, ठीक है? तो तिङवाच्य कारक वाचिनी युष्मदी, ये उसकी व्याख्या है। फिर है स्थानिनी प्लस अपि, पदच्छेद कर लेना, स्थानिनी प्लस अपि। स्थानिनी सप्तम्यंत पद है। इसका अर्थ जो है वृत्तिकार ने किया है प्रयुज्यमाने। इसका अर्थ क्या किया है? अपि का अर्थ किया है अप्रयुज्यमाने, ठीक है? स्थानिनी प्रयुज्यमाने अपि अप्रयुज्यमाने च मध्यमः, मतलब मध्यमा वो उसी कलर में है कि वो मध्यम पुरुष होता है। सूत्र का अर्थ ये बन जा रहा है तिङवाच्य कारक वाचिनी युष्मदी। तिङवाच्य कारक वाची जब युष्मत् शब्द हो, वो चाहे प्रयुज्यमान हो या अप्रयुज्यमान हो, तो उससे मध्यम पुरुष आ जाता है। इसमें आए हुए कुछ ये शब्द हैं। तिङ क्या है? वाचक, वाच्य शब्दों का मुझे बताना पड़ेगा। कारक किसे कहते हैं? स्थानिनी प्रयुज्य, स्थानी प्रयुज्यमाने, ये क्या है? उपपदम क्या है? और समानाधिकरणम क्या है? इनको भी इसके विषय में ही बताया जाएगा। तो अभी आप एक काम कर लीजिए, इस सूत्र का अर्थ याद कर लाओ पहले, चाहे हिंदी में चाहे संस्कृत में। जब आप इसका अर्थ याद कर लाओगे तो इसे घटा के बताएंगे। आप इन देखो वाक्यों को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। त्वम पुस्तकम, त्वम का प्रयोग है पठसी में, मध्यम पुरुष है, इधर ध्यान दो। त्वम पुस्तकम पठसी, त्वम का प्रयोग है मध्यम पुरुष है ना? किंतु रामः त्वाम पश्यति, युष्मत् शब्द है इधर, लेकिन फिर भी पश्यति है, मध्यम का नहीं दिया है, पश्यसि। ऐसा क्यों? ऐसे ही देखो, अहम
देखो वैसे तो अहम के उसमें जो अहम त्वाम कथयामि, तो यहाँ पर अहम भी त्वाम भी दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर त्वम के अनुसार व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर इस अहम के अनुसार व्यवस्था है उसकी। और मतलब ये दो वाक्यों में आपने क्या देखा, एक जगह त्वम मतलब युष्मत शब्द है, फिर भी फिर मध्यम है, लेकिन एक जगह युष्मत है लेकिन मध्यम नहीं है, तब भी प्रथम है। ऐसा क्यों? माने तुम तो अभी ये जानते हो ना कि जहाँ युष्मत शब्द का प्रयोग हो गया झट से मध्यम कर दो, और जहाँ पर अस्मद का हो गया वहाँ उत्तम का प्रयोग कर दो। इसका उत्तर जो अभी मैंने प्रश्न किया, इसका उत्तर आप जब जानोगे थोड़ा इसको याद करके लाओ, सूत्रार्थ याद कर लो, चाहे हिंदी में चाहे संस्कृत में, आप जैसे समझो। तो इससे आगे कल करते हैं फिर, है उत्तम मध्यम की